दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये जलेबी या तो मैं कहीं मार्केट से लेके आया हूँ या मैंने घर पर कंदोई या हलवाई बुला के बनाई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मैंने खुद ने बनाई हैं और एक ही बार में इतनी शानदार और परफेक्ट जलेबी बनी है ना, इतनी रसीली और इतनी कुरकुरी। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बताऊंगा। वीडियो एक बार देख लेना, कभी भूलोगे नहीं। तो सबसे पहले एक इस टाइप का गोल पेंदे का आप गोल साइज़ की आपको एक पतीली या फिर टोपिया लेना है, जिसका जिसकी चौड़ाई बहुत कम हो। उसके अंदर आपको 2 कप चीनी डालनी है, और जितनी चीनी ले रहे हो उसका आधा या फिर 1.5 गुना आपको पानी लेना है। यानी कि 1 कप आपको इसके अंदर पानी डाल लेना है। उसके बाद में आपको इसके अंदर इलायची मैंने कूट के ली है, आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी ले सकते हैं। एक चुटकी भर बहुत होगी सुगंध के लिए। उसके बाद में जो केसर मिलती है, अगर आपके पास केसर है तो केसर डालो, वरना फूड कलर मिल जाएगा वो डालो। अगर वो भी नहीं डालना चाहिए तो कोई बात नहीं, कुछ भी मत डालो, अपनी जलेबी बहुत शानदार बनेगी। मैंने 4-5 केसर के धागे डाल दिए। केसर है तो थोड़े गर्म पानी के अंदर इसको मसल के फिर डालें, ताकि इसका कलर बहुत अच्छे से आए। इसके अंदर एक आपको उबाल लाना है, मतलब हल्की चिपचिपी करनी है। अपना तेल होता है ना, जो ऑयल या फिर घी, उस टाइप की आपको चिपचिपी करनी है। ना तो एक तार की बनानी है, ना एकदम लिक्विड फॉर्म में रखनी है। जब देखो मैं हाथ लगा रहा हूँ, हल्की हल्की ये तेल टाइप लग रही है, तो मैंने एक उबाल इसके अंदर और मतलब 2 उबाल आने दिया। उसके बाद में देखिए केसर का कलर भी इसके अंदर आ गया है और चाशनी अपनी अच्छी बन के तैयार होगी। अब अपन डो तैयार करेंगे, घोल तैयार करें। उसके लिए मैंने जिस कटोरी से चीनी ली थी, उस कटोरी से मैं 1 कटोरी मैदा ले रहा हूँ। और उसके बाद में आपको इसके अंदर थोड़ा सा नमक, अगर आप नमक डालना चाहो तो थोड़ा सा चुटकी भर इसके अंदर आपको नमक डाल लेना। और उसके बाद में इसके अंदर इनो डालना है। मार्केट में इजीली मिल जाएगा, लोग दही डालते हैं, वो दूसरे तरीके से बनाते हैं, लेकिन ये सबसे इजी मेथड है। आपको इनो डालना है, 5 ग्राम की एक पुड़ी आती है, पैकेट आता है वो। और जितना आपने मैदा लिया था उससे आधा पानी लेना है। मैंने क्या जल्दबाजी कर ली, थोड़ा पानी एक साथ साथ अलग अलग नहीं डाला, एक साथ में ज़्यादा डाल लिया, इसलिए ये थोड़ा घोल पतला ज़्यादा हो गया। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं आपसे तो क्या ही छुपाऊं, जो मैं जितना मेजरमेंट ले रहा हूं उतना ही आपको बता रहा हूं। कोई मैं मेरे हिसाब से नहीं जोड़ रहा हूं, नहीं कम कर रहा हूं, क्योंकि आपका भी रेशियो बिगड़ना नहीं चाहिए। ये देखो थोड़ा लिक्विड ज़्यादा था, पतला ज़्यादा हो गया, इसलिए मैंने 1 चम्मच इसके अंदर मैदा और ऐड किया था। फिर भी देखो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा इसकी कंसिस्टेंसी है जो सही नहीं है, मतलब थोड़ा गाढ़ा और होना चाहिए। नहीं तो क्या जलेबी अपनी सही नहीं बनेगी, कुरकुरी नहीं बनेगी। बन तो जाएगी लेकिन कुरकुरी नहीं बनेगी। इसलिए मैं 1 चम्मच और इसके अंदर मैदा ऐड कर रहा हूँ। और इसको अच्छी तरह से फेंटने के बाद देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी, मैंने इसको अच्छी तरह से फेंटा है लगभग 2 से 3 मिनट। ये देखिए स्मूथ भी हो गया, इसके अंदर कोई दाना नहीं है और एकदम शानदार सा बन के अपना घोल रेडी हो चुका है। मैं आपको बताता चलूँ, आपको इसके अंदर घी डालना है 1 चम्मच। आप चाहो तो पहले डाल सकते हो पानी से पहले, या फिर जब ये पूरा घोल आप रेडी कर लो उसके बाद में भी आप इसके अंदर घी डाल सकते हो। घी या फिर तेल भी डाल सकते हो, 1 चम्मच डालना है। मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी प्रकार की पॉलीथीन नहीं लेगा, आपको बाज़ार में मिल जाएगी, या फिर दूध की थैली आती है वो ले सकते हो, दूसरी नॉर्मल पॉलीथीन, या फिर इसके अंदर पाइपिंग बैग आते हैं वो, या फिर मैंने एक बोतल ली है आधे लीटर की, और इसके ऊपर मैंने इतना मोटा छेद कर लिया। एक सुई आती है छोटी, उससे बड़ा एक सुआ आता है, उसको गर्म करके मैंने इसके अंदर छेद कर लिया है, ताकि ये परफेक्ट है ना ज़्यादा। उस जो प्लास्टिक लेंगे उसमें दिक्कत क्या होती है, हाथ जलने लग जाते हैं और उसके अंदर ज़्यादा दबानी पड़ती हैं, या फिर कम दबाओगे उसके अंदर जलेबी निकलेगी नहीं, लेकिन ये एकदम सही है। उसके बाद में देखो मैं आपको घी का जो मैंने बताया था, 1 चम्मच घी मैं इसके अंदर अब डाल रहा हूँ लास्ट में। आप चाहो तो किसी भी टाइम, इनो से पहले, पानी से पहले, किसी भी टाइम ये घोल बन रहा है तब तक आपको इसके अंदर घी डाल के और इसको रेस्ट करने के लिए कम से कम 4 से 5 मिनट या फिर 10 मिनट, ज़्यादा टाइम है 10 मिनट रख दो, नहीं तो 2-3 मिनट आपको इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। ये अच्छी तरह से फूल जाएगा, जो आपने इनो डाला था उसकी रिएक्शन अच्छी तरह से हो जाएगी। उसके बाद में जो बोतल ली थी, इसके अंदर आपको ये जो आपने घोल तैयार किया था ये इसके अंदर फिलअप कर देना। बहुत आसानी से फिलअप हो जाएगा, ऐसा नहीं है गिरेगा, एक बूंद भी नहीं गिरा, आप देख सकते हैं। उसको धीरे धीरे इसके अंदर फिलअप कर लेना है। आप उस हिसाब जितने मेंबर्स के लिए बना रहे हैं उस हिसाब से बने। अगर 2 मेंबर के लिए या 3 मेंबर के लिए बना रहे हैं तो 1 कटोरी, जो मैंने कटोरी कटोरी लगभग वेट में आपको बताऊं इस कितने ग्राम, 100 ग्राम के लगभग मैंने मैदा लिया था। और जितने मेंबर्स के लिए बना रहे हैं उस हिसाब से आप इसके अंदर मैदा ले सकते हैं और उसकी 2 गुनी चीनी। और अब मैं गाय का देसी घी यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो बाज़ार का घी
तेल, घर का घी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और इसको मेल्ट हो करेंगे पहले तो। मेल्ट करने के बाद इसको अच्छी तरह से आपको गरम करना है। ऐसा नहीं है कि हल्का गरम में आप जलेबी बनने की डाल दो, नहीं ऐसा नहीं करना है। ये जो इसके ऊपर झाग आ रहा है ना, इसको अच्छी तरह से घी को गरम करके ये झाग को आपको मिटाना है। मतलब घी में से धुआँ निकलेगा। आपने देखा होगा जितने जलेबी बनाते हैं वो पूरे घी या तेल को अच्छी तरह से गरम गरम करते हैं। ये देखिए मैंने भी थोड़ी गलती कर ली बताते बताते कि देखिए थोड़े बहुत झाग पड़े हैं, फिर भी मैंने इसके अंदर जलेबी डाली। देखिए जलेबी तो परफेक्ट बन रही है, लेकिन ये पकने के थोड़ी 5-7 सेकंड बाद ऊपर आ रही है। मतलब इससे ये होगा कि जलेबी अपनी चपटी बन जाएगी, एकदम गोल नहीं बनेगी। मैं आपको दिखाऊंगा पूरी प्रॉपर तरीके से कि जलेबी है जो अपनी थोड़ी सी चपटी बन गई है, जिससे क्या होगा कि इसके अंदर चाशनी नहीं जाएगी, ये चाशनी पिएगी ही नहीं। अगर चाशनी नहीं पिएगी जलेबी तो फिर जलेबी किस काम की, जो मीठी नहीं होगी, एकदम इसके अंदर मैदे का स्वाद आएगा, तो फिर ये अपने काम की नहीं है। इसको मैं साइड में एक बार चाशनी के अंदर डाल देता हूँ आपको बताने के लिए। ये देखिए मैं इसको चाशनी के अंदर डाल रहा हूँ, चाशनी अपनी परफेक्ट बनी है। और उसके बाद में आपको इसको डिप करना है। एक बात का और ध्यान रखना है कि जलेबी आप बना रहे हो तो जलेबी को जब बन जाए, पक जाए, इसका हल्का रेडिश कलर आ जाए, तब आपको चाशनी के अंदर डाल के, और जैसे ही चाशनी के अंदर डालते हो उसे 5-7 सेकंड इसके ऊपर बाहर रखना है चम्मच से या फिर किसी भी से, कुछ झारा हो ये निकालना, इससे आपको बाहर रखना है 7 से 8 सेकंड। इतना बहुत है। इतनी देर में ये जो जलेबी है अपनी चाशनी अच्छी तरह से अब्जॉर्व कर जाएगी, मतलब पी जाएगी, और जलेबी अपनी कुरकुरी भी रहेगी और बहुत रसीली रहेगी। अब देखिए वो झाग थे जो बारीक बारीक वो मिट गए, ये बड़े बड़े झाग है, मतलब तेल ज़्यादा गर्म था और मैदे की वो पहले मैंने एक चाशनी एक जलेबी बनाई थी इसलिए झाग है। तेल सॉरी घी अपना धुआंधार गर्म है और इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ जलेबी। आपको 3 बार घुमाना है और लास्ट में इसको लॉक कर देना ऊपर, जैसे मैं कर रहा हूँ। और अगर 4-5 आप जलेबी बना लिए उसके बाद थोड़ा रुक जाना है, क्योंकि जो घी या तेल आप यूज़ करोगे वो ठंडा हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी कि अपनी जलेबी चपटी बनने लग जाएगी। इसलिए 5-7 एक साथ बना लो। ऐसा नहीं है कि आप 10-12 एक साथ बना रहे हो, जगह ही नहीं है फिर भी डाले जा रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना है। मैंने 7-8 एक साथ बनाई हैं और घी अपना अच्छा गर्म था, और इसको अपन पकाएंगे। पकने में अच्छे गर्म घी में लगभग 1.5 से 2 मिनट लगेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम। और आपको ये 30 सेकंड जब पक जाएगी, हल्की कुरकुरी हो जाए, तब आपको इसको पलटा मार लेना, मतलब इसको दूसरी साइड से पका लेना। इसका कलर देखिए, कोई फूड कलर अपने इसके अंदर आर्टिफिशियल कोई कलर नहीं डाला है। कलर डालोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि अपनी जलेबी पकी है या कच्ची है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। कलर डालो तो चाशनी में डालना। इस जो आपने घोल तैयार किया था इसके अंदर आपको कलर नहीं डालना है। ये देखिए इसका कलर इस गोल्डन कलर हो गया, और इसका घी है वो पूरा निकाल दो, और उसके बाद में जो चाशनी थी इसके अंदर इसको डाल लो, और उसके बाद में किसी चम्मच से इसके ऊपर भार दे दो। मैंने थोड़ी देर से भार दिया, तो मैं आपको बताऊंगा 2-3 प्रकार की जलेबी दिखाऊंगा लास्ट में कि क्या प्रॉब्लम आई थी मेरे को, और आपको ये गलती नहीं करनी। ये देखिए 5 से 7 सेकंड 10 सेकंड तक मैंने इसको चाशनी के अंदर रखा है बाहर दे के, नहीं तो क्या ये हल्की होती है तो ऊपर आ जाएगी चाशनी से, इसलिए बाहर दे के रखना है। और 5 से 10 सेकंड मैक्सिमम 10 सेकंड, कम से कम 5 सेकंड आपको चाशनी के अंदर रखना है। और उसके बाद में इसको निकाल के किसी प्लेट पर या किसी पेपर पर आप रख सकते हैं इजीली। जलेबी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जलेबी कुरकुरी भी बनेगी, रसीली भी बनेगी और बहुत मीठी और बहुत स्वादिष्ट बनेगी। ना इसके अंदर कच्चापन रहेगा, ना इसके अंदर कड़वापन रहेगा। ये सबसे पहले वाली थी जो मैंने इसको नीचे गिरा दिया है, क्योंकि नीचे गिराने लायक है, खाने लायक नहीं है। इसमें भी आप देख सकते हो कई रेड हैं और कई हल्की सी वाइट है। हल्की वाइट कौन सी है, जिसको अपने चाशनी के अंदर डाला और ऊपर भार नहीं दिया, बातों बातों मैंने पूरी जो जलेबी थी वो बना दी। ये देखिए ये सबसे पहली जलेबी थी जो बहुत बहुत चपटी बनी है, और इसके अंदर चाशनी बिल्कुल गई ही नहीं है। ये देखिए, और ये वैसी कुरकुरी भी नहीं है, ये नरम है, तो ये अपने कोई काम की नहीं है। तो आपको क्या गलती नहीं करनी है कि घी या तेल अच्छा गर्म रखना, ठंडा नहीं रखना या मीडियम भी नहीं रखना, बढ़िया गर्म धुआंधार रखना। ये दूसरी थी जिसको मैंने चाशनी के अंदर डुबाया था, लेकिन इसके ऊपर भार नहीं लगा, तो ये चाशनी कम पी है इसने। पी तो है लेकिन बहुत कम पी है। इससे क्या होगा कि मीठी नहीं होगी, जितनी आपको जलेबी चाहिए उस हिसाब की मीठी नहीं होगी। ये देखिए इसके चाशनी तो है पर बहुत कम है। अब मैं आपको लास्ट बताता हूँ जो एकदम सही भी है, जिसका कलर भी सही है। ये देखिए हल्का गोल्डन कलर है, और इसके अंदर इतनी चाशनी भर गई है ना, क्योंकि मैंने इसको अंदर डाल के इसके ऊपर भार रख दिया था 5 से 7 सेकेंड। ये देखिए आप मेरे अंगुली पर आपको लग रही होगी कितनी इसके अंदर चाशनी थी जो ये पी के बाहर आ गई है।
और जो चाशनी पीछे बच जाएगी, या तो आप दूसरी बार कोई रेसिपी बनाओ तब यूज़ कर लो, या इसके अंदर गेहूं का आटा डाल के थोड़ा इलायची वगैरह डाल के इसके मालपुए बना लो, या फिर सेक लो, वैसे अपन दूसरी कोई रोटी सेकते हैं वैसे। बहुत लजीज और बहुत शानदार थी। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बना, एक बार अपने घर पर ज़रूर बनाना और दोस्तों के साथ शेयर करना।